दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के ऊपर जो उन्होंने सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच के ऊपर लगाए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस एलिगेशन के अगेंस्ट में सेबी के चीफ और उनके हस्बैंड ने कैसे रेस्पॉन्स किया है। तो यहाँ पे मेनली 3 एलिगेशन थे। पहला एलिगेशन ये था कि जो ऑफशोर फंड आईपी प्लस फंड अडानी जी के शेयर पे इन्वेस्ट करते थे, उसी फंड में सेबी चीफ और उनके हस्बैंड भी अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे। दूसरा एलिगेशन ये था कि जो सेबी ने जो रीट के रिलेटेड आरईआईटी के रिलेटेड रेगुलेशन वगैरह लाए थे या फिर चेंजेस किए थे, वो सब उनके हस्बैंड के कंपनी ब्लैकस्टोन कंपनी को फ़ायदा देने के लिए लाए थे। और तीसरा एलिगेशन ये था कि सेबी के चेयरपर्सन जब वो सेबी के होल टाइम मेंबर थे या फिर चेयरपर्सन थे, तब तक वो अपना दूसरा बिजनेस भी कर रहे थे। तो आइए अभी देखते हैं यहाँ पे उन लोगों ने रेस्पॉन्स कैसे दिया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पहले 15 एक्चुअली उन लोगों ने 15 पॉइंट में अपना रेस्पॉन्स दिया है। तो ये लोग अभी पहला पॉइंट में ये लोग बोल रहे हैं कि माधवी जी जो है वो IIM अहमदाबाद से एक अलमनाई है और उनका कॉर्पोरेट करियर जो है वो 2 दशकों से ज़्यादा लंबा है और मेनली वो ICICI ग्रुप के साथ ही एम्प्लॉयड थी। और फिर जो दावल बुच है वो भी IIT दिल्ली का एलुमनाई है और उनका कॉर्पोरेट करियर है जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा है और वो मेनली उस टाइम पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही काम कर रहे थे। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इनका कॉर्पोरेट करियर था वहाँ पे उन्होंने जो भी उनका इनकम वगैरह था वो उन्होंने सेविंग वगैरह किया था, उनका बोनस मिला था, उनको स्टॉक ऑप्शन मिला था, वहीं से उनका नेटवर्थ बना है। और जो अडानी के रिपोर्ट में वो लोग इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि जो भी उनका नेटवर्थ है वो सेबी के चेयरपर्सन या फिर उनका जो एम्प्लॉयमेंट है सेबी के साथ उससे मिला है, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे माधवी बुच जी ऐसा कह रहे हैं। 2010 से 2019 तक धवल बुच जी पहले लंदन और फिर सिंगापुर में रह के काम किया और वो तब तक यूनिलीवर में ही काम कर रहे थे। और फिर 2011 से 2017 तक माधवी बुच भी सिंगापुर से काम कर रहे थे, पहले एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के एम्प्लॉय की तरह, फिर एक कंसल्टेंट की तरह। और जो हिंडनबर्ग बोल रहे हैं कि उन्होंने एक फंड में इन्वेस्ट किया था, वो फंड में इन्वेस्ट हुआ था 2015 में, जबकि वो लोग प्राइवेट सिटीजन की तरह रह रहे थे सिंगापुर में। और ये हुआ था उनके सेबी के होल टाइम मेंबर होने से 2 साल के पहले। और जो उनका ये डिसीजन था वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो मेनली इन्फ्लुएंस्ड था जो धवल बुच जी के चाइल्डहुड फ्रेंड है अनिल आहूजा, जो कि उस IPE प्लस फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। और एक बात यहाँ पे इस रेस्पॉन्स में लोग कहते हैं कि जब अनिल आहूजा जी ने अपना पोजीशन छोड़ दिया था एज ए CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ द फंड, वी रिडीम्ड द इन्वेस्टमेंट इन दैट फंड। बोल रहे हैं कि जब भी वो अनिल आहूजा चले गए थे उस फंड को छोड़ के, तो वो लोग भी अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको निकाल लिए थे। और जैसे कि अनिल आहूजा ने कंफर्म किया था, उनका जो पैसा था तो वो कभी भी अडानी के बॉन्ड, इक्विटी या फिर डेरिवेटिव में इन्वेस्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा एलिगेशन के जो आंसर है वो लोग ऐसे देते हैं कि जब धवल बुच जी ब्लैकस्टोन में अपॉइंटमेंट हुए थे 2019 में, सीनियर एडवाइज़र टू ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी एम्प्लॉय हुए थे। और वो मेनली हुआ था उनका जो डीप एक्सपर्टीज़ था सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उसके वजह से। और ये माधवी जी के अपॉइंटमेंट, सेबी के अपॉइंटमेंट से पहले अपॉइंटमेंट हुआ था। और इस टाइम पे वो लोग कहते हैं कि एट नो पॉइंट इन टाइम धावल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रियल एस्टेट साइड ऑफ ब्लैकस्टोन। तो वो बोल रहे हैं कि कभी भी धावल बुच रियल एस्टेट साइड जो था उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ था ब्लैकस्टोन के। और ऑन हिज अपॉइंटमेंट, धवल बुच जी के जब अपॉइंटमेंट होता तो ब्लैकस्टोन माधवी जी की रिक्यूजल लिस्ट में ऐड किया गया था, जो कि सेबी की तरह मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्लैकस्टोन के ऊपर जब भी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसमें माधवी जी कुछ भी नहीं बोलेंगे अपनी तरफ से। पिछले 2 सालों में सेबी ने मोर देन 300 सर्कुलर्स निकले थे अक्रॉस द एंटायर मार्केट इकोसिस्टम, इंक्लूडिंग एवरीथिंग फॉर ऑल द मार्केट। और उसी में से जो भी रेगुलेशन वगैरह हुआ था वो सब अप्रूव हुआ था सेबी के बोर्ड के द्वारा, ना कि उनके चेयरपर्सन के द्वारा। और यहाँ पे ये बोलना है कि कुछ जो सर्कुलर थे RIT के रिलेटेड, वो सब लाए गए थे सिर्फ एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए, वो एक मेलिशियस है और मोटिवेटेड है। फिर माधवी जी कहते हैं जब वो सिंगापुर थे तब उनका 2 कंपनी वो लोगों ने सेटअप किया था, एक इंडिया में था और एक सिंगापुर में था। और ये दोनों डोरमेंट हो गए थे जब उनको अपॉइंट किया गया था सेबी के साथ।
और ये सब वो बोल रहे हैं कि वे आर एक्सप्लिसिटली पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर टू सेबी, ये बोल रहे हैं कि ये सब सेबी को डिस्क्लोज किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाले हैं कि जो माधवी जी बोल रहे हैं कि ये दोनों कंपनी डोरमेंट हो गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी बिजनेस कर रहे थे, इनकम कर रहे थे। जो कंपनी माधवी जी बोल रहे हैं जो इंडियन कंपनी है वो डोरमेंट हो चुके हैं वो कंपनी। और यहाँ पे एक अपडेट आया है 31 अगस्त को, जो माधवी जी यहाँ पे बोल रहे थे कि जो भी उनका रिक्यूजल वगैरह था, जो भी कुछ था डिस्क्लोजर का, वो सब डिलीजेंटली फॉलो किया गया था। लेकिन जो उनका फंड, उनका इन्वेस्टमेंट था आईपी प्लस फंड में, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था। वो जो है स्क्रोल नाम के एक न्यूज़ आउटलेट है, वहाँ पे वो लोगों ने मेंशन, एक सेबी के मेंबर ने मेंशन किया कि ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था और ये एक सरप्राइज़ है उन लोगों के लिए। तो यही था दोस्तों सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड का रेस्पॉन्स। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कौन सही है, सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड या फिर हिंडनबर्ग?